तोते जा पीछे बैठ, ये सीट मेरी है। लेकिन मैं तुमसे पहले आया हूँ तो आज इस सीट पर मैं बैठूंगा। तोते लगता है तो न्यू एडमिशन है, मैं लेट आऊंगा जल्दी, लेकिन ये जगह मेरी है, यहाँ मैं बैठती हूँ। अब जा पीछे हो जा वरना लगाऊंगी खींच के। तोते दोस्त मेरे पास आ जाओ, ये सीट इसी कौवे की है, ये किसी को नहीं बैठने देती, तुम आ जाओ। तोता अपना बैग उठाता है और पीछे चला जाता। उसे गौरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कौवी क्या खुद को स्कूल की मालकिन समझती है जो अपनी चलाती है कौन ये, और तुम सब इससे डरते क्यों हो? तोते दोस्त ये गौरी कौवी है, एक नंबर की घमंडी और अहंकारी। इसकी माँ स्कूल की प्रिंसिपल है, इसलिए सब बच्चे इससे डरते हैं। फिर क्लास में चील मैडम आ जाती है, सब बच्चे पढ़ाई करते हैं। फिर लंच टाइम में गौरी कौवी नए नए बच्चों को परेशान करती है। तोते जरा अपना लंच बॉक्स खोलना, तो खाने में क्या लाया है दिखाना जरा। मेरी माँ ने आज बिरयानी रखी है, मैं बिरयानी लाया हूँ। गौरी तोते की बिरयानी चट कर जाती है और अपनी रोटी का टिफिन तोते को दे देती। ले आज तो रोटी खा, करेले की सब्जी है। मैं करेला नहीं खाता, मेरा पूरा खाना चट कर गई, मैं शिकायत करूँगा। क्या कहा? तेरी मोटी चोंच को तोड़ के रख दूंगी। तू जानता नहीं मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ, आया बड़ा शिकायत करने। गौरी कौवी रोब जमाते हुए चली जाती है। बेचारा तोता भूखा रह जाता है। क्लास के सारे पक्षी गौरी से डरते थे और उसकी सारी बातें मानते। फिर एक दिन स्कूल में गरीब रानो चिड़िया का एडमिशन होता है, जो पहले सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। ये स्कूल तो बहुत बड़ा है, अच्छा हुआ जो माँ ने मुझे दाखिला यहाँ दिलवा दिया। अब देखना मैं यहाँ मन लगाकर पढ़ूंगी। ऐसे सोचती हुई रानो चिड़िया अपनी क्लास में पहुँचती है। चील मैडम क्लास में पढ़ा रही थी। ओए उल्लू, ये नई चिड़िया कौन आई है? क्या ये अपनी क्लास में न्यू एडमिशन है? गौरी, ये हमारे जंगल की सबसे ज्यादा गरीब चिड़िया है। पहले ये सरकारी स्कूल में जाती थी और पता नहीं हमारे स्कूल में क्यों आ गई। अच्छा तो ये गरीब सरकारी स्कूल से आई है, अब देखना इसे परेशान करने में कितना मजा आएगा। हाँ तो बच्चों, मैंने जो पढ़ाया है सबकी समझ में आ गया ना? अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, बाद में ना कहना। मैडम जी, रानो चिड़िया को समझ नहीं आया, वो पूछना चाहती है। रानो खड़ी हो जाओ और बताओ क्या समझ नहीं आया? मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया, ध्यान कहाँ है तेरा? रानो डरी सहमी खड़ी रहती है। मैडम वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन की बात है। तोते दोस्त, ये देखो मेरी नई कॉपी, माँ कल ही लेकर आई है मेरी नई नई कॉपियाँ। चिड़िया, आपकी कॉपी बहुत सुंदर है, मैं भी ऐसी ही कॉपी मंगाऊंगा। मिठू तोते ने इतना बोला ही था, वह गौरी कौवी आ जाती है और चिड़िया की कॉपी से खाली पन्ने फाड़ लेती है। मुझे अपनी बेंच साफ करनी थी, किसी ने मट्टी लगा दी, इसलिए पन्ने फाड़े हैं। गौरी, आपने मेरी नई कॉपी से पन्ने फाड़े, मैं मैडम जी से शिकायत करूंगी, तुम बरी हो। सरकारी स्कूल की गरीब चिड़िया, तू मेरी शिकायत करेगी तो कर, मैं भी देखती हूँ मुझे कौन डांटेगा। आई बड़ी शिकायत करने। गौरी पन्ने लेकर चली जाती है। तब तोता उसे पूरी बात बताता है। गौरी का अत्याचार सारे बच्चे चुपचाप सहते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन सुबह सवेरे ग्राउंड में चील टीचर कहती है, बच्चों 15 अगस्त आ रहा है, डांस कंपटीशन, गाना बजाना, जिसको भी आता है वो नाम लिखवा दे। टीचर जी, मैं गाती बहुत अच्छा हूँ और डांस भी कर लेती हूँ और हर साल मैं ही जीती हूँ, तो मेरा नाम लिखे। ठीक है गौरी, आपका नाम लिख दिया है, अब कोई और बच्चा आगे आए। टीचर जी, मैं राष्ट्रीय गीत बहुत अच्छा गाती हूँ, आप मेरा भी नाम लिखे। मैडम जी, ये गरीब चिड़िया है और सरकारी स्कूल से आई है, कहीं स्टेज पे हमारे स्कूल की नाक ना कटा दे। मैं तो कहती हूँ एक बार इसका गाना सुन ले। हाँ, गौरी सही कह रही है। रानो, एक बार मुझे अपना गाना गाकर सुनाओ, मैं तभी तेरा नाम लिखूंगी। रानो चिड़िया फिर गाना गाती है। सब बच्चे टीचर ध्यान से सुनते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा हमारा, सारे
तुमसे अच्छा। रानो चिड़िया ऐसे गाना गाती है, सारे बच्चे ताली बजाने लगते हैं। गरीब चिड़िया का गाना चील मैडम को बहुत पसंद आता है, वो तो उसकी खूब तारीफें करती। अरे वाह वाह, ये गाना तो बहुत अच्छा गाया, मैं तुम्हारा नाम लिख रही हूँ, शाबाश बच्ची। रानो बहुत खुश होती है, तो वहीं गौरी कभी जल रही थी। वो क्लास में जाते ही गरीब चिड़िया को पीटने लगती है। अरे रे, मुझे मत मारो, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गरीब कहीं की, मैं हमेशा से जीतती आई हूँ। तू पहली चिड़िया है जो मेरे साथ कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, इसलिए मार तो खानी पड़ेगी। हाँ तो इसमें बुरा क्या है? तुम अपना हुनर दिखाओ और मैं अपना गाना गाऊंगी। मारने वाली क्या बात है? मार मार के बंदरिया बना दूंगी, चुपचाप से अपना नाम काट ले। नहीं, मैं अपने देश की आजादी के लिए गाना गा रही हूँ, मैं अपना नाम नहीं कटवाऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं डरती नहीं हूँ। गौरी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, वो रानो को खूब मार लगाती। चील मैडम एक कोने से उसकी वीडियो बना रही थी। चिड़िया गौरी के मार के डर से अगले दिन स्कूल नहीं आती। रानो बेटी, क्या हुआ? तू 2 दिन से स्कूल नहीं गई, किसी मैडम ने तुझे डांटा है? नहीं माँ, स्कूल के मैडम मास्टर तो बहुत अच्छे हैं, मगर एक गौरी कवि है जो मुझे मारती है। वो प्रिंसिपल की बेटी है, इसलिए उससे कोई कुछ भी नहीं कहता, तो मैं 15 अगस्त तक स्कूल नहीं जाऊंगी। रानो डर गई थी, तो वही गौरी कवि खुश होती है। चील मैडम क्लास में आती है, वो रानो को ना देखकर उसके घर जाती है। रानो बेटी, आप 3 दिन से छुट्टी पर हो, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ मैडम जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा तो कल 15 अगस्त है, तुम अपना गाना गाने आओगी ना? नहीं टीचर जी, मैं नहीं आऊंगी। अगर जीत गई तो गौरी मुझे मारेगी और उससे कोई भी कुछ नहीं कहता है, तो मैं नहीं आऊंगी। रानो बेटी, तुम स्कूल आना, मैं इस बार गौरी को धमकाऊंगी, मनमानी नहीं करने दूंगी। मैं स्कूल में तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी, भूल न जाना मेरी बात। चील मैडम रानो को समझाती है और वहाँ से चली जाती। फिर अगले दिन गरीब चिड़िया डरती हुई स्कूल जाती है। स्टेज पर गौरी कवि डांस कर रही थी और गाना गाती है। फिर उसके बाद रानो चिड़िया अपना देशभक्ति का गीत गाती है। चारों तरफ तालियों का शोर था। छोटी चिड़िया, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मगर तू फिर भी आ गई। अब तेरी खैर नहीं, एक बार ये फंक्शन खत्म हो जाए, मैं तेरी चटनी बना दूंगी। रास्ते में निकलना, तुझे बहुत मारूंगी। गौरी कवि रानो को मारने की धमकी देती है। स्टेज पर टीचर जीतने वाले बच्चों के नाम बोलती है, तो तोते का नाम दूसरे नंबर पर था और कबूतर सेकंड आता है और फर्स्ट नाम रानो चिड़िया का था। वो तो बहुत खुश होती है। रानो चिड़िया ने बहुत अच्छा गाना गाया है, हमें गर्व है। ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तालियां, एक बार और तालियां। कवि प्रिंसिपल जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, गौरी इस बेचारी गरीब बच्ची को कितना तंग करती है। ये बेचारी तो डर के मारे आ जाना ही नहीं चाहती थी। वो तो मैं घर गई और बच्ची को बुलाकर लाई। चील मैडम सब पक्षियों को गौरी कवि की वीडियो दिखाती है। वो तो गौरी पर बहुत गुस्सा करती है। गौरी, ये क्या बदतमीजी है? तूने मेरी नाक कटा दी। अब तू इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी। मैं तुझे अलग स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगी, जहाँ तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। गौरी चुप हो जाती है और उस दिन के बाद से सब बच्चे बिना डर के पढ़ाई करते हैं और गौरी कवि किसी दूसरे स्कूल में चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपना प्यारा सा नाम हार्ट इमोजी के साथ जरूर भेजें। आपका धन्यवाद। गौरी कवि ने जल्दी ही अपने बेटे की शादी की थी। उसे अपनी नई नवेली बहू से बहुत उम्मीदें थी। माँ जी, खाना बन गया है, बाहर आ जाएं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पिंकी बहू, तू तो बिल्कुल गंवार निकली। मुझे मॉडर्न बहू चाहिए थी, इसलिए मैं नहीं चाहती तुम मुझे माँ जी कहो। फिर आप ही बता दे माँ जी, मैं आपको क्या कह के पुकारूं? तो मुझे मम्मी कह लिया कर। अब चल बाहर। फिर वो दोनों बाहर जाती है और खाना खाते हैं। शाम को गौरी कवि कहती है,
पिंकी, तुझे खाने में क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, दाल चावल, रोटी, कद्दू की सब्जी, सरसों का साग और मक्के की रोटी। बस बस, ये भी कोई खाना है? इससे कुछ अलग बताओ, जैसे कि चाइनीज खाना मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दे। दाल चावल खा खा कर हम बोर हो गए। ठीक है मम्मी जी, मैं आज आपकी मनपसंद का खाना बनाऊंगी। ऐसे ऑर्डर देकर गौरी कभी बाहर आ जाती है। बहू कई घंटों तक रसोई में काम करती, फिर सब खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे, ये आज बहू ने क्या बना दिया? चाउमीन, मंचूरियन, मोमोज, बर्गर, और ये क्या है पतला पतला सा? पापा जी, ये चाइनीज सूप है और आज का खाना मम्मी जी की पसंद का बना है। हटाओ हटाओ ये सब, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे दाल रोटी बना कर दो। कालू, बहू ने कितनी मेहनत से बनाया है, और वैसे भी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कभी खाया भी है चाइनीज खाना? बहू, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जिसे भूख लगेगी वो यही सब खाएगा। गौरी ऐसे कहते हुए चाउमीन खाना शुरू करती है। फिर एक दिन की बात है। पिंकी, देखो मैं कितनी काली हो गई हूँ, वरना बहुत गोरी थी। चलो आज पार्लर वाले के पास चलते हैं, दोनों गोरे होने का ट्रीटमेंट लेंगे। क्या सच में मम्मी जी, आप पार्लर जाओगी? अगर पापा जी लड़ने लगे तो? अरे, मैं उनको देख लूंगी। वो तो हमेशा से मुझे इस घर में बंद करके रखना चाहते थे, लेकिन अब नहीं। तुम चलो। फिर वो दोनों ब्यूटी पार्लर जाते हैं। वहाँ गौरी के पूरे शरीर पर महंगी महंगी क्रीम लगती है। पापा, मम्मा और पिंकी छत पर भी नहीं है, वो दोनों कहाँ चलेगी? जग्गू, वो पड़ोस में किसी के घर बैठी होंगी, मैं देख कर लाता हूँ। तुम तोते के घर देखाओ। फिर दोनों बाप बेटा गौरी और पिंकी बहू को पूरे जंगल में देखते हैं। जब वो हार थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं, तो उनको सामने से गौरी और पिंकी दिखाई देती है। पापा, वो मेरी मम्मा है ना? नया पर्स, सैंडल। हाँ हाँ बेटे, है तो ये गौरी ही। गौरी, ये क्या हुलिया बना रखा है? मेरी तो समझ में नहीं आता। बहू पिंकी बनकर आई है या तुम? कालू, मेरे नए लुक के बारे में कुछ ना बोलो। सैंडल, चश्मा और एक पर्स ही तो लिया है। मम्मा, इस उम्र में इतना सब अच्छा नहीं लगता। अपनी बहू को देखो, ये भी तो सिंपल है। सिंपल सिंपल, इसके ऊपर पूरे 10,000 रुपए खर्च किए हैं। पर तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, अब हम सास बहू खूब इतराएंगे। काम करते करते हड्डियां घिस गई, अब क्या इस घर में ही मरते रहें? ऐसे सुनाकर गौरी उन दोनों को चुप कर देती और सब अपने घर आते हैं। फिर दूसरे दिन गौरी अपनी बहू से कहती है, बहू, कल सिनेमा घर में नई पिक्चर लगी है, हम दोनों जरूर जाएंगे। हाँ मम्मी जी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न खाएंगे, कल बहुत मजा आएगा। उनकी ये बातें जग्गू बेटा सुन लेता है और भागकर अपने पापा को बताता है। बेटा, तेरी माँ तो मुझसे डरती ही नहीं, लेकिन तुम तो अपनी पत्नी को डरा कर रखो, उसे मना कर दो, फिर अकेली गौरी भी कहीं नहीं जाएगी और हमारा खर्चा बचेगा। अपने पापा की बात मानकर जग्गू अकेले में अपनी पत्नी से बात करता है। जग्गू जी, आप मुझे यहाँ नदी पर क्यों लेकर आए हो? पिंकी, मैंने सुना है आप दोनों कल फिल्म देखने जा रही हो, प्लीज तुम मम्मा के साथ कहीं मत जाओ। लेकिन जग्गू जी, माँ ने तो खुद ही कहा था, मैंने थोड़े ना बोला था। अब ले जा रही है तो जाना ही पड़ेगा। देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अब तुम माँ के साथ कहीं नहीं जाओगी, मेरी बात का ध्यान रखना। लेकिन क्यों जग्गू जी, फिल्म देखने में क्या बुराई है? मम्मी जी का मन है घूमने फिरने का, फिर आप रोक टोक क्यों लगा रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम माँ के साथ नहीं जाओगी, मेरी बात माननी होगी। जग्गू जी, वो मेरी सास है, उनका कहना मानना मेरा कर्तव्य है, मैं उनके साथ जाऊंगी तो जाऊंगी। जग्गू चुप हो जाता है और पूरी बात पापा कौवे को बताता। बेटा, ऐसे तो ये दोनों मिलकर हमें कंगाल बना देंगे, हम कमाएंगे और ये लुटाएंगे, इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ पापा, मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाते हैं, बोलते हैं कि शादी तूने नहीं तेरी माँ ने की है, इनका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। फिर वो दोनों योजना बनाते हैं और अगली सुबह कालू झूठ मूठ के रोने का ड्रामा करता है। हाय मर गया, कोई दवा दिला दो, डॉक्टर के पास ले चलो, पेट दर्द। मम्मी जी, पापा ससुर को डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
पिंकी बहू, हमारी टिकट निकल जाएगी और पेट दर्द ही तो है। मैंने जग्गू को बुलाया है, वो कालू को डॉक्टर के पास ले जाएगा। तुम चल